Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो है एक न्यू मेहमान के लिए, न्यू एडिशन होने वाला है हमारी फैमिली में। और जब छोटा बेबी न्यू आने वाला हो तो बिफ़ोर टाइम ही आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है और आपका दिल करता है ढेर सारी शॉपिंग करें। तो मैं भी बिफ़ोर टाइम आ गई हूँ ढेर सारी शॉपिंग करने और मैं आई हूँ चेज़ वैल्यू का ये है कि हाँ, मैंने बाहर से तो वीडियो बना ली, लेकिन एंटर होने वक्त उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। उन्हें कहा मैम हमें परमिशन नहीं, आप अंदर जाके बना लें। तो फिर मैंने एंट्री होने की जो वीडियो थी वो बनाई नहीं, अंदर आई हूँ। ये देखिए बहुत प्यारे स्टॉलर लगे हुए हैं और इन्होंने लॉन के कपड़े भी निकाल दिए हैं लेने के लिए। एक साइड पे सेंटर में उन्होंने कैटल्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में, और इसमें आप ट्रैवल करते हुए बच्चों के लिए गर्म दूध या गर्म पानी, जो डिब्बे का दूध पिलाती हैं मदर्स, वो इसमें गर्म पानी लेके जा सकती हैं। ये आपने नैपकिन की भी प्राइस पड़ी होगी। देखें सिर्फ 400 में एक पैकेट है जिसमें आई थिंक 6 नैपकिन उन्होंने बच्चों के ना बेबी नैपकिन रखे हुए हैं। लेडीज़ पर्स हैं, छोटी बच्चियों और बच्चों के बैग्स हैं, और यानी कि उन्होंने हर चीज़ एंटर होते इस तरीके से उन्होंने मैनेज की हुई है कि जैसे ही लेडीज़ या बच्चे एंटर हों तो उनको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बच्चों की ये घड़ियाँ हैं, टॉयज़ हैं, छोटे छोटे बालों में लगाने वाली छोटी सी पिन्ने हैं, पोनियाँ हैं, ये सारी चीज़ें एंटर होते ही जो छोटा स्टॉक है छोटी छोटी चीज़ों का है वो सब उनको अवेलेबल हो और उन मिल जाए। तो बस ऐसे ही है, जब लेडीज़ एंटर होती हैं तो उनको उनकी नज़र अपने कपड़ों पे होती है, बच्चे एंटर होते हैं तो बच्चों की चीज़ें नज़रें अपनी चीज़ों पे होती है। ये थी एंट्रेंस चेज़ वैल्यू की, और यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली। यहाँ बिल की अदायगी होती है। सफाई का जो है ना वो बहुत ख्याल रखा जाता है इस मॉल में। चेज़ वैल्यू में मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, लेकिन आज कुछ रश कम था। उसकी रीज़न ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लोग घरों से जल्दी कहीं निकले ही नहीं। और हमारे पास टाइम था, हमने बस निकलने वाली बात की क्योंकि अभी 1:30-2 बजे का टाइम था। फिर 3 बजे वही बात होती है कि जो थोड़ी सी धूप होती है वो भी गायब हो जाती है और ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से नीचे से जितना हमने सामान लेना था सामान लिया, फिर हम ऊपर चले गए। ऊपर से जो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है बच्चों का, वहाँ से हमने सारे कपड़े लिए और कपड़े लेके बिल की पेमेंट की और घर आ गए। घर आके मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये शॉपिंग की है हमने। फीडर लिया है, चूसनी ली है, और ये थे 6 नैपकिन बेबी के, और यानी कि उसके ड्रेस, उसके ग्लव्स और उसके शूज़, जो बेबी की ओवरऑल चीज़ें होती हैं। यानी कि इतने ज़्यादा हमने कपड़े लिए। ऑलरेडी कपड़े बहुत पड़े हुए थे, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं रहता, आपका दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। तो बस मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि हमेशा बजट से आउट हो जाती हूँ मैं, और जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए तो वो मैं लाज़मी लेती हूँ, छोड़ती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये ओवरऑल सारा सामान था। टॉवल थे, शूज़ थे, और बेबी कवर करने के लिए बेबी को नैपकिन वगैरह भी थे साफ़ करने के लिए। यानी कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आई हूँ जी। लेने तो मैं गई थी छोटे बेबी के कपड़े, यानी कि 0 to 3 मंथ के, लेकिन मैं ये तकरीबन 3 to 6 मंथ के जो बेबी के कपड़े थे ये भी वहाँ हैंग थे, और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। रोम्पर्स इतनी अच्छी प्राइस में हर चीज़ हमें मिल गई। इस तरह के रोम्पर्स और ब्रांड के हों तो यकीन करें 4-5,000 के आते हैं, तो मुझे इजीली वहाँ से नॉर्मल प्राइस में मिल गई, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रोम्पर्स ले लिए। आप जब भी कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कभी नोट करें, अगर आपने 1 या 2 चीज़ें लेनी हो तो 3 या 4 ही आती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप थोड़ी सी चीज़ें लेने जाएं और ज़्यादा सामान। यानी कि जब हम ऐसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमने मेन मकसद जो होता है हमारी, वो शॉपिंग जिस मकसद से हम अपने घर से निकलते हैं कि हमने ये 8 चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन जैसे ही हम
शॉपिंग करने के लिए मॉल में एंटर होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे घर की ज़रूरत होती हैं, और वहाँ जाके हमें याद आता है कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो मैं भी जब मॉल में गई, मैंने सारे कपड़े लिए, तो मुझे याद आया देख के कि मैंने तो रिमोट रखने का जो स्टैंड होता है वॉल पे लगता है, जिसमें हम रिमोट रखते हैं या फिर अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए रखते हैं, तो वो भी लेना है, और डाइनिंग एरिया की शीट भी लेनी है। सामान मैंने सारा अपनी बेबी की जो कबर्ड है उसमें हैंग कर दिया, और डायपर्स मैंने ड्रॉर में रख लिए थे। तो मुझे जब ये स्टैंड नज़र आया तो मैंने फिर जो है वो जल्दी से ट्रॉली में रखा कि मैं फिर से ना भूल जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरा चक्कर लगा तो ये मैंने लिखा हुआ था लेकिन फिर नहीं ला सकी। अब मेरी नज़र के सामने था तो जल्दी से मैंने ट्रॉली में कपड़ों के साथ रख लिया कि मैं फिर से ना भूल जाऊं। इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि कम से कम आप रिमोट से टीवी ऑन करते हैं तो उसके बाद दोबारा रिमोट चाहे इधर रख दें, क्योंकि बच्चों वाले घरों में तो आपको पता है या तो रिमोट नहीं मिलता या फिर रिमोट मिल जाता है तो उसके अंदर सेल नहीं होते। तो ये सिलसिला काफ़ी देर से हमारे घर चल रहा था, लेकिन आज मुझे उतनी ही इसकी खुशी हो रही है जितनी मुझे कपड़े लाने की, कि कम से कम अब रिमोट जो है वो सेफ़ रहेंगे। और साथ में ली थी मैंने डाइनिंग एरिया की शीट, क्योंकि पहली वाली शीट ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी दिन से मैंने उतार के रखी हुई थी, जिसकी वजह से जो ये शीशा था वो अक्सर जब हम खाना खाते उसके बाद काफ़ी गंदा हो जाता था, यानी कि एवरी टाइम इसकी सफाई करना नज़रा थोड़ा मुश्किल होती है। तो ग्लास क्लीनर 3 टाइम ग्लास क्लीनर यूज़ होता और फिर हम इसको साफ़ करते। तो शीट बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि चले शीशा भी कवर रहता है और एटलीस्ट टिशू हल्का सा फेरा तो शीट साफ़ हो जाती है। तो फिर बहरहाल शीशे को पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारा साफ़ किया। तो साफ़ करने के बाद फिर मैंने शीट को बिछाई, और शीट बिल्कुल मेरे फर्नीचर के साथ मैच कर रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। शीट तो मेरी बिछ गई और बहुत प्यारी लग रही थी। शीट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसकी 4 साइड पे एक बहुत प्यारी लेस लगी हुई थी। टिशू बॉक्स मैंने अपना रखा, और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखा करें और खुश रहा करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप खुश रहा करें, क्योंकि आप खुश होंगे तो आप अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।